इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन इसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। कॉन्फिडेंस है और इसलिए मेरी आज यहाँ आने का पर्पस ये था कि एक तो प्रेजेंट सिनेरियो को फीडबैक तो जो मिलता है उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं आप सबके मुंह से भी मैं सुन के समझूं, फिर कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए वट एवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने एनआईसी झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन दो तीन मेरे आपको सुझाव हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें और जो एक साल में सवा साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देखने आ रहे हैं आपके पास और इतना बढ़ भी जाए तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं, ये भी सलाह देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, और बहुत सारे लोगों के जहन में चिंता बच्चों को लेकर है। बच्चों को इस बार संक्रमण हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं और जाहिर है इस अपडेट ने माँ बाप की चिंता बहुत बढ़ा दी है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कितनी सावधानी की जरूरत है सर इस लेवल पर? मैं कल दिल्ली के एक बहुत मशहूर चाचा नेहरू हॉस्पिटल की डॉक्टर को सुन रहा था जी, और वो पिछले साल भी केसेस देख रही थी और इस साल भी देख रही हैं।
उनका कहना यह है कि इस साल जो फर्क हुआ है वो ये है कि न्यू बॉर्न से लेके उनके यहाँ 12 साल तक के बच्चे देखे जाते हैं, तो ज्यादातर न्यू बॉर्न टू 8 ईयर्स ये उनको देखने में मिल रहा है कोरोना। और जो छोटे बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बच्चों को मास्क नहीं लगा सकते। ये उनके पेरेंट की प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे आइसोलेट करें, कैसे रखें। अच्छा, जहां तक सिम्टम का सवाल है, बच्चा कुछ बता नहीं सकता, तो हमको एज ए माँ उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर बच्चा दूध ना पिए, दूध डालना जिसको गाँव में कहते हैं, या पेट में बार बार हाथ लगाए, उल्टी करे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फीवर के साथ डायरिया। तो इसका भी ये कहना था कि हर बीमारी में अब हमें कोरोना को एज ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हम लोग डॉक्टर्स आपस में तय करते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, में कोरोना भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। और ट्रीटमेंट के लिए भी बच्चों में रेमडेसिविर रिकमेंडेड नहीं है, एक ये नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वली, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली के एम्स में जब हालात का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे तो किस तरह से देखिए पीपीई किट पहनते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सावधानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और जो थोड़ी देर पहले बातचीत हुई डॉक्टरों से, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की, उसमें डॉक्टरों की तरफ से भी यह कहा गया कि देखिए संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा होता जा रहा है, बच्चे भी भारी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में 8 महीने से 12 साल तक के बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हो रहे हैं। सलाह यह भी दी गई डॉक्टरों की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन को कि अब वक्त आ गया है कि 10 से 15 दिन का लॉकडाउन कम से कम लगाया जाए ताकि कोरोना की इस चेन को हम तोड़ पाने में सक्षम हों। और ऐसे में बहुत जरूरी है हेल्थ मिनिस्टर का एम्स पहुंचना और देश भर के हालात के बारे में डॉक्टरों से ना सिर्फ राय लेना बल्कि दिल्ली में अस्पतालों की क्या हालत है इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना। और यही काम आज किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से दिल्ली के एम्स पहुंचकर। डॉक्टर बीएल शेरवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शेरवाल, इस वक्त जो हालात हैं आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती खास तौर पर दिल्ली में अस्पतालों के लिए क्या है? दिल्ली में एक्चुअली आज की डेट में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनको मैनेज करना अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति में है। हेल्थ जो कम्युनिटी है उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है और मैन पावर लिमिटेड है और बहुत स्ट्रेसफुल। हमारे डॉक्टर लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं और ओवर स्ट्रेस्ड है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 1 साल से सभी डॉक्टर किसी भी डिपार्टमेंट में हो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं सभी लोग। और ये जो स्थिति है खास तौर पर पिछले 15 दिन से और आगे जो उम्मीद है कि 15-20 दिन और रहेगा, तो ये मैं अपने डॉक्टर कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ये कहूँगा कि जो है हिम्मत से सब लोग बढ़िया से जो है इसका ब्रेवली सामना करें। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 15 दिन में हम लोग इसको फ्लैट कर पाएंगे। जो तरीके बता रहे हैं वो माननीय मंत्री जी भी जैसे गए हैं और एम्स के डॉक्टर जो एक्सपीरियंस, वाकई उनका एक्सपीरियंस में हम भी कहेंगे कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस चेन को तोड़ना। उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो तुरंत करना चाहिए। अब टाइम एक्शन लेने का है एक्चुअली, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द। बिल्कुल डॉक्टर श्रुति मलिक, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से अब तक यही कहा गया कि जब अस्पतालों में बेड्स भरने लगेंगे तो लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्या उस स्थिति की ओर बढ़ती हुई दिल्ली नजर आ रही है? डॉक्टर श्रुति तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर एम वली, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें यह है कि अनमैनेजेबल सा हो रहा है। आपने ठीक पढ़ा है पॉइंट। तो ये इन्होंने बेड तो बढ़ा दिए, डॉक्टर कहां से लाएंगे? बैंक्वेट हॉल में जैसे बेड लगे, और ये जो बहुत बड़ा जो सरदार पटेल सेंटर रिवैम्प हो रहा है, जी हाँ, उसके ये डॉक्टर्स भी तो चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, मशीनें चाहिए। मशीनें मैंने देखा कल, उनको दोबारा लग रहा है। मैं जरा बड़ा संदेश दे रहा हूँ आपके माध्यम से, इसको पहुंचा दीजिए कि जो वो मशीनें वहां रखी हैं जो डिसमेंटल कर दी गई थी, उनके इंजीनियर्स को बुलाना चाहिए तुरंत, वार फुटिंग लेवल पे उनको फंक्शनल करना चाहिए, क्योंकि वो रखे रखे खराब हो गई होंगी खुद में से कुछ। दूसरा,
जहां जहां भी ये डॉक्टर्स के पास मरीज जा रहे हैं, उनको एक फीलिंग आ रही है कि हमें डॉक्टर देखने नहीं आ रहा पर्सनली, फेस टू फेस। हाँ 80-80, 90-90 सीसीटीवी लगे हैं। डॉक्टर्स हर पेशेंट का हर एक्शन देख रहे हैं, तो हमारे मरीजों को इस बात की गलतफहमी ना हो कि डॉक्टर उनके पास आके उनको नहीं देख रहा है। ये एक बड़ा तोड़ने वाली बात हो रही है मरीजों के दिल में। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, और मरीजों को ये बताना सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चाहिए, वॉच राउंड द क्लॉक, आपको हम देख रहे हैं, हमारी आंखें आपके ऊपर हैं, और आपको कोई भी परेशानी होगी हम मौजूद हैं। और घर घर भी जो इन्होंने बिल्कुल स्लिप सही बात है बताई डॉक्टर वली, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, और उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। बोझ बहुत ज्यादा है मरीजों का, ये बात कहीं ना कहीं हम सबको समझनी होगी और सरकार को भी इसके लिए इंतजाम करने होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।